एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। तमाम सारी पार्टियां उनको सपोर्ट करें। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत अभी तक बनी नहीं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बसपा सांसद मलूक नागर जी। सर, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसानों से बातचीत बन नहीं रही है। केंद्र सरकार कानून वापस लेने के लिए नहीं कह रही है, किसान जबकि अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, बहुत अच्छी बात है। किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो और सरकार के प्रतिनिधि आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमें लगता है कि सकारात्मक नतीजे पे पहुंचेंगे और एक अच्छी सोच के साथ एक देश के हित में, किसानों के हित में, सरकार के हित में फैसला जल्द होगा, ऐसा लगता है। सर, किसान भी अड़िग हैं और सरकार भी अड़िग है। किसान कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए, सरकार कह रहे हैं संशोधन कर देंगे, बिल वापस नहीं होगा। देखिए, इसका जवाब तो ये तो सरकार दे सकती है या किसान दे सकते हैं। बसपा का क्या स्टैंड है किसानों को लेकर? हमने तो पहले भी हम इस बारे में ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके थे कि काफ़ी चीज़ें इस बिल में ठीक थीं और कुछ चीज़ों के बदलाव थे। उस बारे में कुमारी बहन मायावती जी ऑलरेडी इस बारे में बोल चुकी हैं। सर, अगर बात करें वैक्सीन को लेकर के, तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं जयराम रमेश और शशि थरूर, दोनों ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। बाद में हालांकि वो वैज्ञानिकों के पक्ष में कहें, उन्होंने कहा कि हम वैज्ञानिकों के पक्ष में हैं, लेकिन वैक्सीन पर हमारा सवाल बरकरार है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता, एक तरफ देश के लोग हैं और पूरे संसार में वैक्सीन को लेकर के रोज रिसर्च चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं कैसे जल्दी इसका इलाज ढूंढा जाए। और अगर इलाज ढूंढ लिया है तो हमारे देश के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं जिससे कि कुछ लोगों को उनकी बात पसंद आए। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनको कुछ लोगों को बात पसंद आए ठीक है, या देश के लोगों की जान बचे ये ठीक है। तो अगर कोई वैक्सीन का खोज हुई है, ये अच्छी बात है और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिससे आने वाले समय में हमारे देश के लोग और देश की सरकार और देश तीनों तरक्की के रास्ते पे चल सकें, देश तरक्की कर सके और देश में खुशहाली आ सके। इस पे ऐसी बात कोई नहीं करनी चाहिए जिससे ये झलके कि इन्हें तो कुछ ना कुछ खिलाफ में बोलना ही है। सर, एक आखिरी सवाल है। इनकम टैक्स की रेड आप पर पड़ी थी, बेनामी संपत्ति का आरोप लगा था, आप सांसद हैं, आप उसके बाद से लगातार गायब रहे हैं। इनकम टैक्स की रेड में आपके साथ क्या क्या हुआ था? क्या आपके पास वाकई में बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं? देखिए, आप टेलीविजन वाले लोगों को पता नहीं क्या पूछते हैं, पर एक बात पक्का है, इस देश की सरकार को और इनकम टैक्स को, वो देश के हित में काम कर रहे हैं। उनको पूरी आज़ादी है कि देश का कोई भी व्यापारी अगर टैक्स नहीं देता है तो उसकी छानबीन करनी चाहिए। वो देश हित में काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई, कोई डराने का काम नहीं हुआ। सब एक बिल्कुल कार्य जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है हुआ। देश हित में वो लोग काम कर रहे थे। जब पार्लियामेंट चलती है तो सरकार की कहाँ कहाँ खामियां हैं हम भी देश हित में बोलते हैं, सरकार जवाब देती है। दोनों ही लोग इनकम टैक्स हमारे यहाँ या किसी के यहाँ भी रेट डाल करके देश हित में काम कर रहे थे। पार्लियामेंट में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और मजलूमों के लिए हम भी देश हित में काम करते हैं और उसमें सरकार वहाँ जवाब देती है, इनकम टैक्स में हम जवाब देंगे। दोनों ही लोग हम देश हित में काम कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं है बिल्कुल भी। सर, कई लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड का आरोप भी लगाते हैं ईडी के ऊपर, आईटी के ऊपर। आपके ऊपर जो छापेमारी हुई वो किस बिना पे हुई? क्या आपके पास कुछ ऐसी संपत्ति थी या फिर पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, या किस तरीके से? देखिए, पहली बार रेड मेरे पास हमारे यहाँ पे 1988 में हुई, अब से करीब 12 और 21 33 साल पहले। उसके बाद कई बार हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हुई है। इनकम टैक्स वाले सरकार जो पूछते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, हमारी जवाबी बनती है और जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ठीक तरीके से जवाब दें और कानून का पालन करते हुए ही वो काम कर रहे हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है और देश के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। अगर टैक्स कहीं बनता है तो लोगों को टैक्स देना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स लेना चाहिए और हम भी जहाँ जहाँ जो कागज़ मांग रहे हैं वो कागज़ दे रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस तरह की रूमर फैलाई गई हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती की हो, डराने की हो, कुछ भी बात नहीं है। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, यहीं पे हैं। तो क्या आपको माना जाए कि आप पाक साफ हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि इनकम टैक्स या आपको कोई आरोपी बना सके? देखिए, जहाँ तक बात है, जितने भी अभी तक कागज कार्रवाई हुई है, जितने भी कागजात मिले हैं, बिल्कुल
मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी गलत बात हुई भी नहीं है, कोई गलत कागज़ पकड़ा भी नहीं गया है, ना हमारे यहाँ पे अगर कोई ऐसा कागजात थे जो कहीं गलत हों। और अभी तो मैं अपनी तरफ से कोई जजमेंट दे दूं कि मैं बिल्कुल साफ़ हूं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधीन है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो उनको सामने आएगा, जो वो कागज़ मांगेंगे, हम अपनी तरफ से कागज़ों देंगे। और हमें पूरा 100% हम कॉन्फिडेंट हैं। हम हमेशा देश के हित में काम करते हैं और कोई भी काम ऐसा कभी नहीं करेंगे जो कानूनी तौर पे गलत हो। तो हर जिम्मेदारी को पूरी निभाएंगे, जो कागज़ वो मांगेंगे वो देंगे, फैसला तो उनके हाथ में है। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो यह बिजनौर से सांसद मलूक नागर, जिनका कहना है कि वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन खोजी गई है तो इसका समर्थन किया जाना चाहिए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।